हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नो योर इंग्रेडिएंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक सुपर फूड की, इंडिया के सुपर ग्रेन की, विच आई एम प्राउड टू से इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रेन। बात करेंगे रागी की, जिसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है इंडिया में। इसे नाचनी कहा जाता है, फिंगर मिलेट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी फसल देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ह्यूमन हैंड है, जैसे इंसान का किसी का हाथ है और उसमें फिंगर्स निकली हुई हैं। तो इस तरह का होता है इसका पेड़, और इसकी खेती जो होती है बहुत आसान होती है। इनफैक्ट जहां पर सूखा पड़ा हो वहां पर भी, जहां चांसेस ज्यादा होते हैं सूखे पड़ने की, वहां भी आसानी से हो जाती है ये फसल। ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है और इसके बहुत सारे नाम है। इंडिया में हर रीजन में ऑलमोस्ट इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोस्टली साउथ इंडिया में रागी कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में या महाराष्ट्र में नाचनी कहा जाता है, और इंग्लिश नेम जो है इसका मिलेट है, फिंगर मिलेट। इट इज अ मिलेट, ये एक मिलेट है, लेकिन कंपेयर टू अदर मिलेट्स जिनका डाइजेशन हैवी होता है, इसका डाइजेशन लाइट होता है और उन सब से ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशियस प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। 100 ग्राम अगर रागी के आटे की हम बात करें तो इसमें कैलोरीज होती है 376। कार्ब्स की बात करें तो 80 ग्राम्स, फाइबर होता है बहुत ज्यादा, प्रोटीन 10 ग्राम्स, फैट सिर्फ 1.9 ग्राम्स, और इसमें 344 mg कैल्शियम होता है, यानी इट इज लोडेड विद कैल्शियम। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, फॉलेट, पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को देखते हुए इसे पहले फार्मर्स बहुत ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। पहले किसानों का खाना होता था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम अपने पूर्वजों के ग्रेन्स जो हैं भूल गए, और उसका नतीजा हमें देखने को मिला। पहले ओबेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितनी अभी हो गई हैं। अगर रागी की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो क्वालिटी जो होती है इसका, यानी गुना जो होता है, इट इज लाइट, ड्राई एंड स्लाइटली वार्मिंग। जो इसका टेस्ट होता है, इट इज स्वीट, मधुर होता है, लेकिन स्लाइटली बिटर, वेरी स्लाइट बिटर टेस्ट भी आता है। पोटेंसी जो होती है, कूलिंग होती है, यानी इसका जो नेचर है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, गर्माई है, जो क्वालिटीज हैं वो गर्म है, लेकिन इसकी तासीर ठंडी है। इसका मतलब ये है कि जैसे कहते हैं गर्मी गर्मी को मारती है, वैसे ही बॉडी पर जो इसका इफेक्ट होगा वो कूलिंग होगा, ठंडक देगा ये आपकी बॉडी को, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो क्वालिटी है इट इज वार्मिंग। इसका जो इफेक्ट होता है तीनों ही दोषों पर पॉजिटिव होता है, यानी वात की बात करें, पित्त की, कफ की, तीनों को ही ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आयुर्वेद कहता है वो ये कि अगर आप इसे ऑयल में, हेल्दी ऑयल में, जैसे कि घी में कुक करेंगे, आप इसे दूध के साथ लेंगे या फिर हेल्दी स्पाइसेस के साथ लेंगे, तब आपके लिए उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे इफ यू आर कंज्यूमिंग इट इन एक्सेस। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटीज की। सबसे पहले, एज आई सेड, इट इज लोडेड विद कैल्शियम। अगर प्लांट सोर्स की बात करूं, अगर आप दूध नहीं लेते हैं, इफ यू आर अ वेगन, तो ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए, आपकी दांतों के लिए, आर्थराइटिस से, ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बचाने के लिए चाहिए, तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन डेयरी सोर्स ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज डायबिटिक अगर आप हैं, अगर डायबिटीज के चांसेस है, तो शुगर को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स होते हैं और डाइटरी फाइबर होता है। एज कम्पेयर टू अदर ग्रेन्स, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफी लो होता है, इसीलिए आपको क्रेविंग्स नहीं होती है, और डाइजेस्टिव प्रोसेस क्योंकि स्लो होता है, उसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो होता है वो स्पाइक नहीं होता है। इट इज ऑल्सो एंटी एजिंग, आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि लाइसिन एंड मिथेनाइन, और दोनों ही चीजें आपकी स्किन के टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिंकल्स को बचाते हैं और उसे सैगी नहीं होने देते। तो रिंकल्स और आपको सैगिंग, स्किन सैगिंग से प्रिवेंट करना है अपने आप को, तो रागी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। सो फीमेल्स के लिए तो मैं कहूंगी एक रामबाण है, आयरन है इसके अंदर, कैल्शियम है, दोनों ही
बहुत भारी मात्रा में चाहिए होता है वुमेन को, तो अपनी डाइट के अंदर इसे इंक्लूड करें। एनीमिया की अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर हीमोग्लोबिन आपका लो रहता है तो रागी को डाइट में इंक्लूड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट ऑल्सो रिलैक्सेस बॉडी और आपकी नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है रागी। नाउ रागी इज वेरी गुड इफ यू आर डीलिंग विद एनी एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोमनिया। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही ट्रिप्टोफैन होता है, अमाइनो एसिड जो आपकी ब्रेन को रिलैक्स करता है, जो आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। साथ ही मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर। इनफैक्ट माइग्रेन को भी ये फाइट करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन वेट लॉस। जो क्वालिटी अभी तक मैंने बताई है वो तो वेट लॉस में चाहिए ही, लेकिन इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम, ये सारी जो मिनरल्स मैंने बताए वो वेट लॉस में आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेविंग नहीं होने देता, तो आपको फिल रखने में हेल्प करता है। इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उससे रिलीफ दिलाएगा। इट ऑल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी। रागी के अंदर विटामिन सी, ई होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही टॉडलर्स यानी बच्चों के लिए, इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो आप अपनी डाइट में से जरूर इंक्लूड करें। इफ यू आर अ नर्सिंग मदर तो आपकी मिल्क के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आप इसको स्पेशली स्प्राउट करके खाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी बॉडी से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। रागी is also recommended for conditions like blood pressure, liver disorder, asthma and heart weaknesses। यानी अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तब भी आप अपनी डाइट में रागी को इंक्लूड करें। इसके अलावा रागी के अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। नाउ प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनता है। यानी आपकी गट के अंदर अगर हेल्दी बैक्टीरिया को ज्यादा खाने को मिलेगा, उससे आप स्ट्रेंथन करेंगे तो बैड बैक्टीरिया से फाइट करने में आपको मदद मिलेगी और एक हेल्दी ऑरा रहेगा आपके गट का। नाउ रागी को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो तरीके स्पेशली सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा लाभदायक होंगे आपके लिए और इनके सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आप ले पाएंगे अगर इन दो तरीकों से आप खाएंगे। पहला है होल ग्रेन को अगर आप स्प्राउट करते हैं। रागी को स्प्राउट करने का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। इनफैक्ट रागी पर मैंने एक अलग से सीरीज स्टार्ट की हुई है जहां पर हर हफ्ते मैं आपके लिए रागी की एक रेसिपी लेकर आऊंगी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आई कैन सी रिस्पॉन्स को देखते हुए कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस ग्रेन में। सो रागी के अलग अलग रेसिपीज मिलेंगी, स्प्राउट कैसे करके खाते हैं और किस तरह से आप उसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वो लेकर आऊंगी। और नेक्स्ट जो इसका तरीका है वो हालांकि अभी मैं नहीं शेयर करूंगी। इनफैक्ट स्प्राउटिंग के लिए भी यू हैव टू वेट बिकॉज दिस इज नॉट द राइट सीजन फॉर स्प्राउटिंग ग्रेन्स, इवन फर्मेंटिंग। दूसरा जो इसका मेथड है ऑफ ईटिंग, बेस्ट मेथड जो है दैट इज फर्मेंटेशन। 16 to 24 आवर्स अगर आप इसे फर्मेंट करेंगे इसके आटे को और तब खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप इसे फर्मेंट करते हो तो इसके अंदर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, स्टार्च जो होता है वो कम हो जाता है, यानी आटे के अंदर स्टार्च कम होगा और अमाइनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। एज आई सेड, प्रोटीन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। साथ ही ये फाइटिक एसिड को रिड्यूस करेगा जो इनहिबिट करता है इसके एब्जॉर्प्शन में, इसके मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन में। सो अगर आप चाहते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर अच्छा हो, ये ज्यादा लगे, तो इट इज बेटर कि आप इसे फर्मेंट करके खाएं। रागी को स्प्राउट करने से इसका विटामिन सी का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। साथ ही इसके अंदर जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है ब्लड स्ट्रीम में। सो अच्छा लगता है ये आपको। आयरन और कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स है इसके अंदर जिसे लोग इसे खाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं इनकी अवेलेबिलिटी, इनका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर हो तो ये दो तरीके हैं, दैट इज फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग। अगर आप इस सीजन में खा रहे हैं तो आप नॉर्मल फ्लावर को खा सकते हैं या फिर रागी को कुक करके खा सकते हैं। रागी को खाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कहा मैं रेसिपीज बहुत सारी लेकर आऊंगी, इनोवेटिव होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी। नाउ साइड इफेक्ट्स एज सच इसके कोई नहीं होते। एज आई सेड कि ये तीनों चीजों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्रेग्नेंट वुमेन खा सकती है, सबसे सेफ ग्रेन है, लाइट है, इसका डाइजेशन लाइट होता है, तभी बच्चों को भी दिया जाता है। बच्चों को भी, अगर छोटे बच्चों को आप इसे स्प्राउट करके ड्राई करके उसका आटा बना कर देंगे तो इसका जो बॉडी में अब्जॉर्प्शन है और इसका जो डाइजेशन है वो और लाइट हो जाएगा। सो बच्चों को भी आप स्प्राउट करके दे सकते हैं। स्प्राउटेड रागी ऑलरेडी रेडीमेड भी मार्केट में मिलती है,
तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। स्प्राउटेड रागी का आटा भी मिलता है। कोई भी चीज इवन इफ वो बहुत हेल्दी हो, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसे में रागी को अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। सो बहुत ज्यादा भी आपको नहीं खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। So I hope you like this video. Do share this video with your friends and family members. Stay with me. Do not forget to follow me on Instagram. So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, eat healthy, stay blessed, stay active, and still try to stay at home. Stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.